हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे और प्रॉफिट लॉस को अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस के टाइप 8 तक पढ़ चुके हैं। टाइप 8 तक के प्रैक्टिस सेट को आप लोग कर रहे होंगे। सवाल जहाँ से भी मिल रहा होगा, आप लोग जितने टाइप्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं वो सभी टाइप के सभी सवाल आप लोग लगा रहे होंगे। इसी आशा के साथ जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज टाइप 9 और 10 को देखेंगे और उसमें कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं और उनके सारे ट्रिक क्या होते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है इन्हीं सब सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और टाइप 9 को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग टाइप 9 में क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। इसमें कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और हानि का रेशियो दिया गया हो तो और यदि उस वस्तु को 640 रुपीज़ यानी 640 रुपये में बेचा जाए तो क्या पूरे व्यापार में जो है उसे कितने प्रतिशत का हानि होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसे किस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बेसिक से नहीं देख करके शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। बेसिक से आपको जो है कि जिसमें टाइप 7 में बताया गया था, टाइप 7 में जिस प्रकार से बेसिक्स बताया गया है जस्ट वैसे ही लगेगा। बस वहाँ पर हानि है और यहाँ पर जो है लाभ था और यहाँ पर हानि का रेशियो दिया गया है, तो उस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से ही लगाना है। कैसे लगाना है? शॉर्ट ट्रिक से ही हम इस सवाल को लगाएंगे और आप लोगों को भी जो है शॉर्ट ट्रिक से ही एग्जाम में सवाल को लगाना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। आप लोगों को बताया गया था कि अगर इस टाइप के सवाल अगर दिए, अगर इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में पूछता है तो इस वाले लाइन को आपको देखना ही नहीं है। इस वाले लाइन को आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, आपको देखना है सिर्फ यह जो रेशियो मान दिया गया है वहीं से आपको जो है सवाल को लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं इसको। सॉल्यूशन में देखते हैं इसमें क्या दिया है, किसका रेशियो है, सीपी एंड लॉस का। सीपी एंड लॉस का रेशियो दिया है, क्या दिया है, 25:9। क्या दिया है 25:9 दिया है। अब अगर हम कहें कि लॉस परसेंटेज का मान निकालना हो तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर मान हम लोग पुट कर देंगे। एल का मान क्या है, यहाँ पर हम लोग ये रेशियो दिया है ना, जस्ट इसी को रख देंगे यूनिट के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये दिया है 25 सीपी है मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 1 जा 1 और 25 4 जा 100 और 9 4 जा 36। 36% का ओवरऑल जो है इसको क्या होगा, इसको लॉस होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान यह रखना है, ऐसे सवालों में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस वाले लाइन पर नहीं फंसना है। आप लोगों को जो है इस वाले लाइन पर जो है नहीं फंसना है। आपको जस्ट जो है जो रेशियो मान दिया है और अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज और रेशियो निकालोगे और अगर लॉस को दिया है तो लॉस से निकालेंगे। ठीक है, तो यह रहा जो है कि पूछे गए सवाल का आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 9 के क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और हानि का रेशियो 20:5 दिया हो और उसे 600 रुपीज़ में बेचा जाता हो तो उसे पूरे व्यापार में कितने परसेंट का हानि होगा। हानि परसेंट पूछ रहा है यहाँ पर। जस्ट जो है जिसके पहले जो सवाल लगाया गया है वैसे ही बस इसमें डाटा चेंज किया गया है। ठीक है, तो अगर डाटा चेंज किया गया तो आप लोग लगाने का प्रयास करिए। आप लोग भी पेन कापी लेकर के लगाने का प्रयास कीजिए और चलते हैं हम लोग जो है सवाल को लगाते हैं कि इस प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल आए तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। इसका क्या देखेंगे, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, यानी CP/L यानी क्रय मूल्य और हानि का रेशियो दिया है। कितना दिया है 25। और हमको चाहिए यहाँ से लॉस परसेंटेज चाहिए। लॉस परसेंटेज होता है CP मल्टीप्लाई बाई 100। L का मान रख देंगे, आपको बताया गया कैसे लगाना है 5/20 मल्टीप्लाई बाई 100
इसको क्या कर देंगे 25 5 जा और 5 5 जा 25, 25% का जो है 25% का इसको क्या हो जाएगा 25% का इससे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कम सेकेंडों सवालों में जो है कि कितने कम समय में हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से सवाल आएगा तो आप भी जो है एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में जो है कि इसी विधि को अपनाना है और कम समय में सवाल को लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 10 के क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 32:7 दिया गया हो और उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपीज़ हो तो उसे जो है कितने % का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसलिए टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर क्या किया है कि विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो दे रहा है, इसके पहले क्रय मूल्य और हानि का और क्रय मूल्य और लाभ का रेशियो देता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बेसिक से लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाते हैं कम समय में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेंगे। यस पी इज टू प्रॉफिट जो है 32:7 का मान इसमें देख लेंगे। अब हमको बेसिस लगाना तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, या लेट मतलब माना हमने क्या माना कि यस पी इजकल टू क्या माना, यस पी इजकल टू 32x एंड प्रॉफिट इजकल टू 7x। क्या मान लिया, यस पी इजकल टू 32x, प्रॉफिट इजकल टू 7x। और हमें पता है कि प्रॉफिट इजकल टू होता है यस पी माइनस सी पी, और यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर मान क्या रखेंगे, प्रॉफिट का मान रख देंगे 7x और एस पी का मान रख देंगे 32x माइनस यहाँ पर दिया है सी पी का मान 200। तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके मान कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी कि 32x माइनस 7x इज इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 200। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 8 जा 200। x का मान हमको मिल गया, यक्स का मान हमें मिल चुका है, यक्स का मान मिल चुका है। तो फिर यक्स का मान इन दोनों में पुट कर देंगे, यक्स का मान यहाँ दोनों पर रख देंगे। तो हमको जो है यस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 8, तो मान कितना हो जाएगा 8 2 जा 13, 1 8 3 जा 24 और 25 और पी एस पी था। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इसका मतलब है 56, ये प्रॉफिट हो गया। और अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपान सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से भी मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों मान हमको मिल गया। विक्रय यानी क्रय मूल्य का भी मान हमको पता है और प्रॉफिट का मान भी हमको पता है। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे, हमको मान निकल जाएगा 56 अपान 200 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे ए ज़ीरो और 228, यानी कितने % आ गया 28। प्रॉफिट परसेंटेज हमको कितना मिल गया 28। लेकिन अगर जो है कि ये तो बेसिक प्रोसेस है, ये तो सिर्फ आपको जानना है कि ऐसे सवाल लगते हैं बेसिक से, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे सवाल लगाना है। एग्जाम में सवाल लगाएंगे तो आपको तो इतना समय देना नहीं होगा, वहाँ पर आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल को लगाना होता है। तो ऐसे कैसे लगाएंगे सवाल को, अब इसका जो है आपको देखना होगा कि इसका ट्रिक क्या है। आपको बताया गया है कि इस प्रकार के सवाल दे, इस प्रकार से सवाल पूछे, रेशियो में मान दिया हो, ठीक है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ और हानि का रेशियो दिया गया हो, तो इस प्रकार से सवाल हम लोग यहीं से पिकअप करते हैं। कहाँ से, ये जो दिया गया है 32:7, यहाँ से इसको देखेंगे क्या दिया है, यस पी इज टू प्रॉफिट का मान दिया है 32:7। अगर यहाँ से जो है प्रॉफिट का मान निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज का मान निकालें, तो प्रॉफिट परसेंटेज का होता है सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर मान रख देंगे प्रॉफिट का, देखो प्रॉफिट यही है 7 अपान, अब हमको सी पी चाहिए, तो सी पी इक्वल टू होता क्या है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यानी कि अगर इसमें से इसको घटाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 25 मिलेगा। 32 में से 7 को घटाएंगे 25 मिलेगा, और 25 जब मिलेगा तो 25 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। इसके बाद जो है 25 4 जा 100 और 7 4 जा 28%। और देखो भैया कितने कम समय में जो है, कि इतना सवाल लगाने से अच्छा है कितने कम समय में सवाल को लगाना है, और यहीं से आपको सवाल लगाना स्टार्ट करना है जो रेशियो मान दिया गया हो। ठीक है, तो आप लोग जो है कि अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
ये विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 10 के क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में लाभ का अनुपात दिया है 25:5 और उसका क्रय मूल्य यानी कितने में उसको क्रय किया गया था 400 रुपीज़ में, तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंटेज को ज्ञात कीजिए। चलिए अब जो है कि इसकी पिछले वाला सवाल जस्ट ऐसे ही था, आपको जो है कि कलम कापी लेकर के लगाना है इसको, ठीक है। आप लगाइए, हम भी इधर लगाते हैं और शॉर्ट ट्रिक से ही लगाना है, बेसिक प्रोसेस से नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। क्या क्या दिया है आपको बताया गया था कि इस प्रकार से सवाल दे, तो इस प्रकार के सवालों को जो है आपको जो रेशियो में मान दिया गया हो वहीं से आपको सवाल को लगाना स्टार्ट करना है। यानी कि क्या क्या दिया है, यस पी इज टू प्रॉफिट का मान दिया है 25:5 और अगर यहाँ से मान देखें हमको चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मान रख देंगे, प्रॉफिट का मान क्या है 5 है, यहाँ से प्रॉफिट का मान अगर रेशियो में देखें तो 5 ही तो है। और अगर जो है क्रय मूल्य चाहिए तो जो है हम क्या करेंगे, 25 में से जो है 5 को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो 20 रख देंगे, 20 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 5 जा 25% हमारा मान आ चुका। जो क्वेश्चन में सवाल पूछा था उसका मान यहाँ पर आ चुका है और कह रहा है जो पूछा था कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 25%। इस प्रकार से आप लोगों को सवाल को लगाना है। हमने बता रखा है कि आपको जो है कि कहीं से भी किसी भी बुक से जो है आपको सवाल को ढूंढना है। प्रॉफिट लॉस के जितने टाइप्स हमने सवाल को लगवा दिया गया है उन सभी का प्रैक्टिस आपको ढूंढ करना है। आप लोग को ये अभ्यास में आएगा और कम समय में तभी सवाल को आप समझ पाएंगे कौन सा सवाल किस टाइप से लगाना है, ठीक है, तभी पकड़ पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने 2 टाइप्स के सवालों को देखा और जो है हमें आशा है कि आप लोगों को सवाल ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।